आज संजोग से वैलेंटाइन डे है, प्रेमी के प्रति अपने प्यार के इजहार करने का दिन। गुरु महाराज हम सबों को सबसे अधिक प्यार करते हैं। हमारे कल्याण के लिए उन्होंने ब्रह्म विद्या का दान किया है। इसलिए मैं गुरु महाराज की तरफ से आप सबों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोग हमें बहुत प्रिय हैं। आज श्री कृष्ण और गोपियों के महाराज का दिन है। गुरु शिष्य के अनुराग का दिन है। परस्पर प्रेम के इजहार का दिन है। प्रेम में अमृत है। हम इसे सबको बांटने का संकल्प लें, तभी वैलेंटाइन डे सार्थक होगा। अध्यात्म का सबसे पहला शर्त है भगवान के अस्तित्व को स्वीकारना। वो हैं। अस्थि जो भगवान के होने को जो मानता है उसको हम लोग आस्तिक कहते हैं। नो अस्थि नहीं है ये जो मानता है उसको हम नास्तिक कहते हैं। तो भगवान हैं इस बात को स्वीकार करें। जितने भी शास्त्र हैं भगवान के प्रति हम लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए लिखे गए। हमारा विश्वास पक्का हो कि भगवान है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। बिजली है तभी पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है। उसी प्रकार ये संसार चल रहा है तो उसको चलाने वाला भी कोई है, और जो है उसी को हम भगवान कहते हैं। हम परंपरा अनुसार मूर्ति की पूजा करते हैं। वास्तव में वे भगवान ही हैं। जहां उनकी हम भावना करते हैं वे वहां प्रकट हो जाते हैं। सब जगह सब में उनको ही देखना ये परम ज्ञान है। अर्जुन को भगवान ने विराट रूप में दिखा दिया था कि सब कुछ हम ही है, मेरे अलावा कहीं कुछ नहीं है। तो कण कण में भगवान है। जहां हम उनकी भावना करते हैं, एक पत्थर में शिव का कल्पना करते हैं तो उस पत्थर से ही शिव प्रकट हो जाते हैं। एक मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण की कल्पना करते हैं या शिव कह के उसको पूजते हैं तो उस मूर्ति से ही कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तो जहां हम उनकी भावना करते हैं, उनके प्रति अपना अनुराग प्रकट करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। ये पहले तो ये बात कि भगवान हैं, सब जगह हैं। जहां हम उनकी भावना करते हैं वहां प्रकट हो जाते हैं। और दूसरी बात, भगवान मेरे हैं। बाजार में कोई चीज मिल रहा है, जब उसको पैसा देकर हम खरीदते हैं तब वो चीज मेरी हो जाती है। विवाह में जब लड़के का हम पानी ग्रहण करते हैं वो मेरी पत्नी हो जाती है। अभी तक वो पराई थी। तो उसी तरह से भगवान को हम पराया मान लिए। भगवान है और वो मेरे हैं। ये भावना ही हमें भगवान के अस्तित्व का दर्शन करा देता है। और जैसे ही हम भगवान को अपना मान लेते हैं, भगवान हमको अपना लेते हैं। हम जो रिश्ता उनसे जोड़ ले वो रिश्ता निभा देते हैं। मीरा ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। और उस गिरधर गोपाल ने मीरा को अपने में समा लिया। मीरा की कहीं समाधि नहीं है, मीरा मरी नहीं है, मीरा गिरधर गोपाल में समा गई। क्यों? क्योंकि मीरा ने भगवान को अपना मान लिया, मेरे गिरधर गोपाल। और इस गिरधर गोपाल ने मीरा को अपने में समा लिया। तो हम जब उनको अपना मान लेते हैं तब वो तुरंत हमको अपना लेते हैं। उन्हें अपना मान लेने से ही वे अपने में अपना लेते हैं। कोशिश करने वाला सफल होता है, ढूंढने वाला ही पाता है, प्रेम करना वाला ही प्रेम पाता है, बीज बोने वाला ही फसल काटता है। ये प्राकृतिक नियम है। कठोपनिषद में यम ने नचिकेता को कहा है कि भगवान उनको नहीं मिलते जो शास्त्र पढ़कर प्रवचन करते हैं, या जो बहुत कर्मकांड करते हैं, या जो कठोर तपस्या से अपने देह को सुखा लेते हैं। भगवान तो उन्हें मिलते हैं जो उनको चाहता है, जो उनके बिना रह नहीं सकता। भगवान तो कण कण में है।
किसी रूप में उनकी सेवा करने से, लाड़ लगाने से या उनके मंदिर में प्रेम का दिया जलाने से वे अवश्य मिलते हैं। इसी का नाम भक्ति। भगवान को चाहना, देखा जाए तो हमने जो चाहा वो हमको मिला है। जब पढ़ते थे तो अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो गए, सोचिए विवाह करके बहुत आनंद मिलेगा, विवाह हो गया, बाल बच्चे होंगे, बाल बच्चे हो गया, कुछ रुपया पैसा हो जाता, थोड़ी आनंद मिल गया, तो क्या हम आनंद। लेकिन भगवान को अभी तक हमने चाहा ही नहीं। जो चाहते थे वो तो मिल गया, भगवान को चाहा ही नहीं, इसलिए अभी तक वो मिले नहीं। जिस दिन हमको चाहेंगे उस दिन वो मिल जाएंगे। जो उनके बिना रह नहीं सकता, बेचैन है, भगवान तो कन कन में है। किसी रूप में उनकी सेवा करने से, लाड़ लड़ाने से या उनके मंदिर में प्रेम का दिया जलाने से वे अवश्य मिलते हैं। और ये जो प्रयास है, इसी का नाम है। हम जब उनके लिए बेचैन हो जाते हैं, तब जैसे रोते हुए बच्चे के पास उसकी माँ दौड़कर चली आती है, उसी प्रकार भगवान ऐसे भक्तों को अपने स्वरूप का आभास करा देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास को किसी ने कहा कि कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी के रूप में पुरी में स्थापित हैं। राम के दीवाने तुलसी तुरंत पुरी चले गए, लेकिन जगन्नाथ जी का दर्शन करके उदास हो गए। उन्होंने सोचा, न हाथ न पैर, गोल गोल आंखें, हमारे राम तो इतने सुंदर थे कि करोड़ों कामदेव उन पर निशावर थे, वे भला ऐसे कैसे हो सकते हैं। उदास तुलसीदास एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। रात हो चुकी थी, उनको भूख भी लगी थी। एक आदमी आया और बोला, इसमें तुलसीदास जी कौन है। तुलसीदास जी ने जगन्नाथ जी ने उनके लिए महाप्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी ने आंखें खोलकर देखा तो प्रभु श्री राम प्रसाद लेकर खड़े थे। इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, वो व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। वो स्वामी जी की आंखें छलक गई। मुझे भूख लगी है, ये सिर्फ राम जी जान सकते हैं। जैसे एक बच्चे को जब भूख लगता है तो उसकी माँ रोती है, तो माँ समझ जाती है कि इस बच्चे को भूख लगा हो। तो गोस्वामी ने सोचा कि मुझे भूख लगी है, इस बात को हमारे प्रभु श्री राम जी जान सकते हैं। अब मेरा विश्वास पक्का हो गया कि प्रभु श्री राम ही जगन्नाथ हैं। सो वे फिर दर्शन करने मंदिर गए, खूब रोए। तब उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी की जगह राम, सीता और लक्ष्मण जी विराजमान। जो विकल है, अपने प्रभु के बिना रह नहीं सकते हैं, संदेश प्रेम उसमें कहते हैं। छिन उतरे छिन छिन चढ़े, या तो प्रेम न होई, आठ पहर लागी रहे, प्रेम कहा सोई। आज जिन प्रेमी जोड़ियों का चर्चा हम करते हैं, चाहे हीर रांझा हो, जो भी हो, अनेक जोड़े हैं, रोमियो जूलियट हो, बहुत है। ये इसके प्रेम की चर्चा इसलिए है, वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, इस गहराई तक प्रेम करते थे। उसी तरह जो भगवान से प्रेम करता है, उनके बिना रह नहीं सकता। भगवान उसके लिए उसको अपना दर्शन दिए, उनको अपनी होने का एहसास कराए, चैन से नहीं बैठ सकते। वो हमारे किसी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुरंत उसका संबंध। अब है कि ये बेचैनी कैसे पैदा हो। संसार के लिए तो हम बेचैन हैं, रुपया हमको मिले ये तो हम चाहते हैं, लेकिन भगवान हमको मिले, ये बेचैनी हमारे भीतर कैसे पैदा हो, ये एक यक्ष प्रश्न है। इसी के लिए हम गुरु के पास गए हैं। गुरु कुछ नहीं करते, हमको रुला देते हैं। भगवान हमको हंसाते नहीं है, हमारे होठों पर मुस्कान नहीं लाते, हमारे आंखों में आंसू ला देते, प्रेम के आंसू कि रो। हंसी खेल में पिया मिले तो कौन दुहागिन होए। हंस खेल के भगवान नहीं मिलेंगे, रोने से भगवान मिलेंगे। संसार के लिए तो कितनी बार, एक बार शंकराचार्य से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक आदमी आया कि हमसे साधन नहीं होता है,
तो बोला ठीक है, साधन नहीं होता है मत करो। तुम रो तो सकते हो, संसार के लिए पता नहीं कितनी बार तुम रोए हो, एक बार भगवान के सामने जाकर रो, हे ठाकुर आज का दिन मेरा चला गया, हम आज भी आपका भजन नहीं कर सकते, हमको इस योग्य बना दीजिए कि हम आपके बिना रह नहीं सकते। हंसने से भगवान नहीं मिलते, रोने से भगवान मिलते। जिस दिन भगवान के लिए तुम्हारी आंखों के कोर भीग जाएंगे उसी दिन भगवान प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि वे किसी भक्त की आंखों में आंसू देखना नहीं चाहते। तो ये कैसे होगा? बोलना ना कहानी बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन ये होगा कैसे? गुरु के साथ। ऐसा हमको गुरु ही बना सकते हैं। गुरु के प्रति जब तक अनुराग होगा तो गोविंद के प्रति अपने आप होगा, क्योंकि गोविंद ही गुरु है। इसलिए गुरु के बताए रास्ते पर हम चले, उनसे प्यार करें। हमारे गुरु को कोई तकलीफ नहीं, हम वही करेंगे जो हमारे गुरु चाहते हैं। हमारे गुरु स्वस्थ रहें। जितना अनुराग गुरु के प्रति होगा उतना ही अनुराग गोविंद के प्रति होगा, और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन उनको प्रकट होने से कोई नहीं रोक सकता। आज वैलेंटाइन डे है, अपने प्रेम के इजहार करने का दिन। मैं आप लोगों के प्रति ये कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं, हद तक आपका भला चाहता हूं, तब ना 8 बजे बैठ जाता हूं आपको कराने के लिए। आप साधन करें ये हम चाहते हैं, क्योंकि इसी से आपका कल्याण होगा और आपके भीतर भगवत प्रेम जगे। इसीलिए हम नाना तरह का प्रयास करते हैं, गीता सुनाते हैं, रामायण सुनाते हैं, रोज हर एक संडे को संदेश देते हैं कि हम सबके भीतर में भगवत प्रेम जगे। गुरु प्रेम जगेगा तो भगवत प्रेम अपने आप जग जाएगा। जिसको गुरु में भगवान दिखाई नहीं दिए उसको भगवान कहीं दिखाई नहीं, और वो रोने से मिलते हैं। रोना प्रेम की परिणति है। हमें हंसा तो कोई भी सकता है, लेकिन रुला से मेरा प्रेम नहीं सकता है। जिसको हम प्यार करते हैं वो हमको रुला सकता है। मीरा ने ही कहा था कि प्रेम करने से सुख नहीं मिलता है, प्रेम करने से दुख मिलता है। मीरा ने कहा कि जो मैं ऐसा जानती, प्रेम किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रेम न करियो कोई। भगवान के लिए, भगवान शिव के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, भगवान राम के लिए जब हमारे आंख में आंसू आ जाए, ये ठाकुर कब मिलोगे, कब दर्शन होगे, तो उसी क्षण भगवान प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान हमारी आंखों में आंसू नहीं। वो अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते। तो जिस दिन हम उनको चाहेंगे, आज वैलेंटाइन डे है, अपने प्रेमी के प्रति अपना प्यार के इजहार करने का दिन, तो हम यही आपसे हम और अपने से भी ये निवेदन करते हैं कि हम भगवान को प्यार करें, इतना प्यार करें कि उनके बिना हम रह नहीं सकते। उनको खिलाए, उनको भोग लगाए, हम बिना खा नहीं सकते। उनको रजाए बिना हम कंबल नहीं ओढ़ सकते। तो ये भावना हमारी हो, हम गुरु से प्यार करें, गोविंद से प्यार करें, हम सबसे प्यार करें। कभी ये दोनों जब होगा ना तो सबसे प्यार अपने आप हो जाएगा, चाहे वो अच्छा हो या खराब। प्रेम बहुत व्यापक है, उसको हमने बहुत छोटा बना दिया है। हम प्रेम करते हैं किससे? अपने पति से, बच्चों से, रुपया से। इससे आगे हम नहीं बढ़ सके। भाई से कहाँ प्रेम करते हैं, हम पड़ोसी से कहाँ प्रेम करते हैं, हम काका चाचा मामा से कहाँ प्रेम करते हैं, हम गुरु से कहाँ प्रेम करते हैं, हम राज्य से कहाँ प्रेम करते हैं, हम देश से कहाँ प्रेम करते हैं। जिसको सेवा करने का मौका भी मिला वो लूटते हैं। हम आज के अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा कि वैलेंटाइन डे है, हम गोविंद से प्यार करें, ठाकुर से प्यार करें, और भगवान का रूप समझकर सबसे प्यार।
आत्माओं की हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आत्माओं का जीवन प्रेममय हो, सुखी हो। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। हाँ